ये जीव, जब तू इस ज्ञान को समझ जाएगा फिर तेरी ये स्थिति हो जाएगी कि परमात्मा आपके बिना मुझे कोई दिखाई नहीं देता। बंदी छोड़ दयाल जी तुम तक हमारी दौड़े, जैसे काग जहाज का इब तकैन दूजी ठोरी। अब जैसे समुद्र में समुद्री जहाज के ऊपर कुछ कौवे बैठकर चला जाते हैं। वो कौवा बैठकर चला जाता है इस उद्देश्य से कि जहाज के यात्री आगे चल के खाना खाएंगे, भोजन पाया खाते हैं तो फिर मैं भी आहार करूंगा। अब जैसे शाम के समय जहाज चला, अतिथि खाना खाकर टुकड़ा फेंक दिया तो कौवा उस लालच में बैठ जाता है। फिर जहाज रातों रात निकल जाता है 200 किलोमीटर, और 200-300 किलोमीटर जाने के बाद, 400 किलोमीटर जाने के बाद फिर समुद्र के अतिरिक्त, जल के अतिरिक्त कुछ भी वस्तु दिखाई नहीं देती, केवल जहाज या जल। अब पुराने समय की बात है, उस समय क्या होता था कि जो दिशा सूचक यंत्र होते थे वो कई बार डिस्टर्ब हो जाते थे। ये चुंबकीय चट्टानों के कारण वो डगमग हो जाते थे, डिस्टर्ब हो जाते थे, और जहाज के चालक भी भ्रमित हो जाते थे। उनको भी कई बार शंका हो जाती थी कि कहीं तेरा दिशा सूचक यंत्र डिस्टर्ब ना हो रहा हो। उसको चेक करने के लिए अपनी दिशा को वो कौवे का सहारा लेते थे। और कौवे में प्रभु ने ऐसा गुण दिया हुआ है कि वो जैसे रात्रि में जहाँ से जिस दिशा से भी चलेगा, चाहे वो दिन में चले चाहे रात में, वो उस दिशा को भूलता नहीं। उसको फिर ये रहता है कि मैंने उल्टा आना है, मेरा घर यहाँ पर है, मेरा घोंसला यहाँ पर है। तो जहाज के चालक क्या करते थे, उस जहाज पर बैठे हुए कौवे को पत्थर मार देते थे, ऐसे डरा देते थे जोर से, और वो उसको जहाज से उड़ने पर विवश कर देते थे। तो कौवा क्या करता था कि उड़कर वो उस दिशा को चलता था जिस दिशा से जहाज चला था। वो फिर क्या करता है कि आधा किलोमीटर 1 किलोमीटर तक उड़ता है वो अपनी उसी दिशा में। फिर वो देखता है कि कितने कोई ठिकाना है, कोई ना बैठूंगा कित जाके। अगर उसने केवल वो जहाज ही दिखाई देता है, एकमात्र स्थान जहाँ वो डूबने से बच सके, अन्यथा वहाँ जल ही जल है। उस जहाज के अतिरिक्त यदि वो कहीं और बैठता है तो डूब ही जाता है, मरेगा वो। वापस आकर के वो कौवा फिर उसी जहाज पर विश्राम पाता है। अब परमात्मा यूँ कहते हैं, जब आप मेरे से परिचित हो जाओगे और इस आध्यात्मिक ज्ञान से परिचित हो जाओगे, फिर तुम्हारी वो स्थिति हो जाएगी कैसी कि बंदी छोड़ दयाल जी तुम तक हमारी दौड़े, जैसे काग जहाज का अब तक न दूजी ठोरे। इस पृथ्वी पर आपको दूसरा ना संत दिखाई देगा, ना कबीर जी के अतिरिक्त आपको कोई परमात्मा दिखाई देगा। आपकी वो स्थिति हो जाएगी। इस स्थान के अतिरिक्त आप जहाँ भी जाओगे, आप 84 लाख योनियों के इस समुद्र में डूबने के स्थान पर जाओगे, वहाँ आप सीधे ही डूबोगे। और ऐसी गलती फिर आप कर नहीं सकते, क्योंकि आपको ज्ञान हो गया। परमात्मा अपनी महिमा आप पर सुनाते हैं हमारे लिए, आप ही दास बनते हैं और आप ही कह रहे हैं कि गुरु जी तुम ना भूलियो। हे परमात्मा, गुरुदेव आप ना भूलना हमारे को, चाहे लाख लोग मिल जाएं। और हमसे मेरे जैसे भगत तो आपको लाखों मिल जाएंगे, लेकिन मुझ दास को आप जैसा संत नहीं मिलेगा। हमसे तुमको बहुत है पर तुमसे हमको ना। फिर क्या बताते हैं, तुमरे विसारे क्या बने, अब किसकी शरण में जाऊं, शिव ब्रंच मुनि नारदा इनके हृदय भी ना समाऊं। अब शिव विरंच कहते हैं ब्रह्मा को, शिव विष्णु कहते हैं नारद जैसे ऋषियों के इन माछा ना लागू, क्योंकि हम सारा दिन प्रचार करते हैं, एक दूसरे को बताते हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश कंप्लीट गॉड नहीं है।
इनकी पूजा से मोक्ष नहीं है। नारद जैसे ऋषियों को भी हम कहते हैं ये ज्ञानी नहीं थे, इनको वेद ज्ञान नहीं था। अब भाई इन नाम कैसे सुहावेंगे, एक आँख भी ना सुहावें हम तो, इनकी तो आँख में कुणक बन गए। और हे परमात्मा तेरी आड़ ना रही तो ये गढ़ देंगे हमने। अगर आपकी शरण मुझे ना रही तो ये फिर मुझे सीधा करेंगे। तो ईब आप नो भी आपसे दूर नहीं हो सकते हम, क्योंकि सत्य का बेड़ा पट गया। अब हम इनके गुण तक गा नहीं सकते, हाँ इनको बुरा नहीं बता सकते, क्योंकि हमें इतना ज्ञान हो गया। ब्रह्मा विष्णु महेश को हम बुरा नहीं कह सकते, लेकिन इनसे हमारा काम चल रहा है को नहीं। जैसे गीता जी अध्याय नंबर 2 के श्लोक 46 में कहा है कि बहुत बड़े जलाशय की प्राप्ति के उपरांत एक छोटे जलाशय में जैसी श्रद्धा रह जाती है, आस्था रह जाती है, उसी प्रकार पूर्ण परमात्मा की गुणों से परिचित होने के उपरांत इन निम्न सत्र के भगवानों में आपकी उसी ही आस्था रह जाएगी। अब कितना प्यारा उदाहरण दिया पवित्र श्रीमद् भगवत गीता जी ने, कि जैसे पहले क्या होता था पुराने समय में, सतयुग त्रेता द्वापर तक ये ट्यूबल टैबल नहीं थे, ना सिंचाई की नहरें थी। वहाँ तालाबों पर जनसंख्या कम होया करती, वो तालाबों के ऊपर आश्रित रहते थे। घने धन जोड़नी आदमी ना थे, अपना सिंपल सारा करते, खाया कमाया, घना धन इकट्ठा कराया करते। इसलिए वो तालाबों का, झीलों का सहारा लेकर के वहाँ गांव के गांव बस जाया करते थे। अब जैसे कोई छोटे तालाब के ऊपर आश्रित होकर वहाँ रह रहा है, परिवार उसके रह रहे हैं, और वहाँ से क्या होता, उस तालाब से ही तो पीने का पानी लेते, उसी से पशुओं को पालते, उसी से कुछ सिंचाई भी करते थे। और वो छोटा जलाशय जिसमें एक वर्ष वर्षा ना हो तो वो जल समाप्त हो जावे, सूख जावे, और उस पर आश्रित वो परिवार भी, वो जितने व्यक्ति थे वो भी मृत्यु को प्राप्त हो जाए। यानी वर्षा होगी तो वो फिर भर जाता है, एक वर्ष काम और चला देता है। इसी प्रकार उस जो छोटे तालाब पर आश्रित परिवार है, यानी वो व्यक्ति है, उसको कोई बहुत बड़ा जलाशय मिल जाए, झील जिसकी 10 वर्ष वर्षा ना हो तो भी उसका जल समाप्त नहीं हो, और वो उस व्यक्ति ने वो जलाशय मिल जाए, वो बहुत बड़ा झील लेक, तो फिर उसकी श्रद्धा उस छोटे तालाब में जितनी रह जाती है, अंडरस्टूड है। कहने का भाव यह कि उसमें उस छोटे तालाब बुरा नहीं है, लेकिन वो पर्याप्त नहीं उसके जीवन के लिए। वो कभी भी धोखा दे सकता है, वो सफिशिएंट नहीं है। और वो बड़ी झील मिल गई तो 10 वर्ष भी वर्षा ना हो तो भी जल समाप्त नहीं हो सकता। तो फिर उसकी श्रद्धा उसमें ऑटोमेटिकली हो जाएगी, उसने त्याग कर वहाँ पर पहुँच जाएगा, वो फिर उस तालाब के ऊपर आश्रित नहीं रहेगा। लेकिन तालाब बुरा नहीं है, जल उसमें भी है, लेकिन वो थोड़ा है, पर्याप्त नहीं है। इसी प्रकार ब्रह्मा विष्णु महेश, ब्रह्म पर ब्रह्म, ये बुरे नहीं है, लेकिन हमारे लिए ये पर्याप्त नहीं है, क्योंकि हमने तो जन्म और मृत्यु का रोग कटाना है, हमने तो सदा के लिए मोक्ष प्राप्ति करनी है। लेकिन इन भगवानों की साधना से जन्म मृत्यु समाप्त नहीं हो सकती, कर्म का दंड नहीं कट सकता, दुख निवारण नहीं हो सकता, लेकिन जैसे कर्म करोगे वैसा फल ही ये दे सकते। वो केवल परम अक्षर ब्रह्म है, वो कबीर देव है जो बनारस में जुल्हा बनकर आए थे, वही परमात्मा है जो पूर्ण मोक्ष देगा, हमारे सब पाप कर्मों के दंड को समाप्त करेगा और हमें सुख देगा, मोक्ष देगा, पूर्ण मोक्ष देगा। परमात्मा क्या बताते हैं, अपनी महिमा आप ही गाया करते हैं, आप ही सुनाते हैं। अब वो परमात्मा पूर्ण ब्रह्म जिसकी भक्ति करने से हमें मोक्ष प्राप्त होगा, उसके विषय में आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने किस प्रकार हमें समझाने की चेष्टा की है। सुरत नरत से परखन आवे है महबूब सरोवा, वो द्वार बार घर छाड़ गए हैं, जाए बसे बन खोआ वो। अब प्रथम तो उस परमात्मा का ज्ञान नहीं, प्रथम तो वो परमात्मा है कौन, किसकी भक्ति हमें करनी चाहिए, वो हमें प्राप्त, वो ज्ञान नहीं।
और उसके उपरांत फिर हम जैसा भी थोड़ा बहुत ज्ञान सदग्रंथों में था वो समझ सके नहीं, वो साधनाएं गलत करते रहे। भेख बनाए बहे बहुरंगी, कीना बहुत अबोआ वो। भेख बनाए बने बहुरंगी, कीना बहुत अभोआ वो। कामी क्रोधी बंग मंझारा, छाड़ा लोभ ने मोहा वो। पिता विवेक अक्षमासी, माता जिन दूर किया दिल द्रोहा वो। मांड्या खेत नेत जस गाऊं, सतगुरु पकड़ा लोआ वो। 14 भवन गवन सब छूटे, दिल ही अंदर जोया वो। है निज धाम दर्श दिल माही, भरम कर्म सब खोया वो। अब सिज्जा अदर सिंहासन, अवगत तुरिया पद में सोया वो। अनहद तारी लगी हमारी, अजू अकल से धोया वो। सतगुर दानी मिले बिनानी, बीज अभय पद बोया वो। दिव्य दृष्टि खुली हमारी ही, सार शब्द से टोया वो। टोया माने ढूंढा, खोजा, उस परमात्मा को सार शब्द से प्राप्त किया। दिव्य दृष्टि खुली हमारी, सार शब्द से टोया वो। दास गरीब गायत्री लापी, शीस पीठ जम रोया वो। ओए होए, कहते जब हमें ये सतनाम सार नाम मिल गया ना, अब वो काल फिर शीस पीठ पीठ कर रोया कि ये तो गए मेरे हाथ तय, ये तो निकल गए मेरे तय। दिव्य दृष्टि खुली हमारी, सार शब्द से टोया वो। गरीबदास वो गायत्री लापी, शीस पीठ जम रोया वो। जम माने काल। अब कौन सी गायत्री लापी? इस परमात्मा कबीर जी की महिमा रूपी गायत्री का गुणगान हमने शुरू कर दिया, अर्थात इस यथार्थ मंत्र का जाप शुरू कर दिया ना। कहते फिर वो काल रोया सिर पीठ का, किए तो गए मेरे आस्ते। मंद मंद मुस्कात मुसाफिर है महबूब परेवा वो। ब्रह्मा विष्णु महेश शेष लग, सब देवन पति देवा वो। वो परमात्मा ब्रह्मा विष्णु महेश से भी ऊपर सब भगवानों का भगवान है, वो कबीर परमात्मा है। अब जैसे गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 29 में कहा है कि जब तत्ब्रह्म यानी उस परमात्मा से और पूरे संपूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान से सभी कर्मों से जीव परिचित हो जाता है, तो केवल वो जन्म मृत्यु से छूटने का ही प्रयत्न करता है। गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक 62 में कहा कि गीता ज्ञानदाता करा कि अर्जुन तो सर्वभाव से उस परमात्मा तत्ब्रह्म उस परमेश्वर की शरण में जा, जिसकी कृपा से तू परम शांति और शाश्वत स्थान यानी सतलोक को, सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। 8वें श्लोक के प्रथम मंत्र में अर्जुन ने पूछा परमात्मा किम तत्ब्रह्म, वो तत्ब्रह्म कौन सा है जिसके विषय में आप बताते हो उसकी शरण में जा, और उसका ज्ञान होने के बाद फिर जन्म मृत्यु से छुटकारा चाहता, यहाँ की किसी वस्तु की इच्छा नहीं करता। वो किम तत्ब्रह्म, वो तत्ब्रह्म कौन है, वो परमात्मा कौन है, वो रब कौन है, वह रब कौन है। 8वें अध्याय के गीता जी के 3रे मंत्र में गीता ज्ञानदाता कहता वो परम अक्षर ब्रह्म है। गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक 1 से 4 में और 15, 16 और 17 में स्पष्ट किया है। 3 भगवान बताए, जैसे 3 परमात्मा बताए, ब्रह्म सरब्रह्म सरपुरुष, अक्षर ब्रह्म अक्षर पुरुष, ये 2 परमात्मा। इन दोनों के लोकों में जीव भी नाशवान, इनका शरीर नाशवान, प्राणियों का, इनका भी, इन भगवानों पुरुषों का भी भगवानों का भी जीव शरीर नाशवान, लेकिन जीव आत्मा सभी की अमर ही होती है, गधे की भी कुत्ते की। अब 17वें श्लोक में कहा कि उत्तम पुरुष तो अन्य परमात्मा इति उदारत है, वो उत्तम भगवान श्रेष्ठ प्रभु तो कोई और है जो तीनों लोकों में प्रवेश करके है। यह लोक धर्म आविश्य विवृत्ति अवैश्वर है, जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। वो परमात्मा, उस परमात्मा की भक्ति से ही जीव का छुटकारा होगा। अब क्या बताया है, भजन करो उस रब का जो दाता है कुल सब का। भजन करो उस रब का जो दाता है कुल सब का। भाई बहना भजन भय मिटे न जम का, समझ बूझ रे भाई। सतगुर नाम दान जिन दीन्या, ये संतों ठहराई। सत कबीर नाम करता का। ओहो,
सत कबीर नाम करता का, कल्प करे दल देवा, सुमन करे सुरत से लापे पावे हर पद भेवा। आसन बंद पदम पद परचय, नाभि नाम जगावे, त्रिकुटी कमल में पदम झलके, जहाँ से ध्यान लगावे। सब सुख भुगता जीवित मुक्ता, दुख दारिद्र दूरी, ज्ञान धान गलतान हरि पद ज्यों कूरंग कस्तूरी। गजमोती हस्ती के मस्तिक, उन्मन रहे दीवाना, खावन पीवे मंगल घूमे 8 बखत गलताना। ऐसे तत्पद के अधिकारी, पलक अलग से जोड़े, तन मन धन सब अर्पण कर ही नेक न माथा मोड़े। बिन ही रसना नाम चलत है, निर्वाणी से नेहा, गरीबदास बोडल में दीपक छानी नहीं स्नेहा। अब कहते हैं भजन करो उस रब का, जो दाता है कुल सबका, और बिना भजन भय मिटे नहीं जम का। अब जो पुण्यात्माएं पूर्व जन्म की अच्छे संस्कार युक्त हैं, वो घर भी त्याग देते हैं परमात्मा के लिए, संतों की खोज करते हैं, क्योंकि सभी ग्रंथ कहते हैं कि परमात्मा सतगुरु बिना नहीं मिल सकता, गुरु बिना नहीं मिल सकता। तो गुरु की तलाश में निकलते हैं, उनको निरे नकली गुरु मिलते हैं, कोरा ज्ञान भर देते हैं। फिर वो क्या करते हैं, ओहो, कुछ दिनों के बाद रोजी रोटी के लिए स्वयं भी वो एक को थोड़ा बहुत अलग से वेशभूषा बना लेते हैं। वही उल्टा सुल्टा ज्ञान बोलने की शैली ठीक करके वो और जनता को गुमराह करना शुरू कर देते हैं और संत बन बैठते हैं। लेकिन वो संत की परिभाषा से भी परिचित नहीं भोली आत्मा। चले थे भगवान प्राप्ति करने के लिए, भगवान मिले दास बन के, और वो बन बैठे संत, गुरु सतगुरु चरण छुआन लागे हैं, और लोग उनके चरण छुएं, वो पाप के भागी बन गए। अब वो पुण्यात्मा यहाँ आते हैं, क्योंकि जो पुण्यात्मा होती हैं वो समय को चूक्या नहीं करती। ज्ञान हो गया मनुष्य जीवन, और परमात्मा के लिए घर से निकले, घर भी त्याग गया, अब वो परमात्मा मिलने जा रहा है। तो फिर उनसे ये कहा जाता है कि आप ये दाढ़ी जो वेशभूषा, दाढ़ी शीश के केस दाढ़ी कटवाना कोई अनिवार्य नहीं है भक्ति में, चाहे न कटवाओ चाहे रखवाओ, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन उन्होंने एक विशेष वेशभूषा बना ली साधु की, संत की, और भोली आत्मा उनके पीछे लगी। और जब तक वो उसको उस वेशभूषा को कटा कर सिंपल मैन नहीं बनेंगे, उनकी वह मरोड़ ना जा, वो कुबद का गढ़ ना टूटे, क्योंकि भगवान मिलेगा दास बनने से। और साधु बना रहा नमस्कार करनी भोली आत्मा बहुत मिलेंगी, क्योंकि नकली हो चाहे असली, उनको क्या पहचानी उस संत नकली है का असली है, उसको तो भगवान का रूप दिखाई देता संत श्रद्धालु को। तो फिर वो जो संत वेशभूषा बना के बोली जनता में एक प्रभुता पाते हैं, उनको हम समझाते हैं कि आप ये ऐसा मत रखो, ये आपके लिए हानिकारक हो जाता है। तो बेचारे क्योंकि वो भगवान से अपरिचित हैं, भगवान की महिमा से वो परिचित नहीं है, इसलिए वो क्या बोलते हैं, वो कहते हैं दाढ़ी कटवा लेंगे ना, फिर हमें रोटी कहाँ से मिलेगी, वो तरह के जो भैया। और हम जैसे ट्रेन में जाते हैं तो हमारी टिकट नहीं लगती, हमारा गुजारा कैसे होगा। अब ये भी हमारी एक भगवान के विधान से अपरिचित होने की सोच है। अब क्या बताते हैं परमात्मा कि जब आप मेरी शरण में आ जाओगे, रोजी और रोटी की तो चिंता छोड़ देना। जब तीनों लोकों में प्रवेश करके वो सबका धारण पोषण करता है, तो हम उसी से सीधे संपर्क में आ गए, तो क्या हमें 2 रोटी नहीं देगा, क्या आने जाने का किराया वो नहीं देगा, ना जाने कित के दे देगा, सत्कर मान लेना। अब आपके समक्ष पीछे सत्संग में एक नेपाल से भक्त आया था, उसने कहा था जी वहाँ के गरीब जनता है और वहाँ से आने में उन असमर्थ हैं, और वहाँ प्रचार करने के लिए मैं भी इतना समर्थ नहीं हूँ अभी घना प्रचार कर सकूँ, जितनी मेरी समर्थता है उतना तो मैं पैसा लगा के खर्च कर दूँगा। फिर हमने उसको 5,000 रुपये दे दिए, भाई तू वहाँ जनता में प्रचार कर। तो उस बेचारे ने रख दिए वो पैसे कि भाई परमात्मा का पैसा मैं दुरुपयोग नहीं करूँगा, कति 8 लगेगी ना, कितना भी पार नहीं बसाओगी, तब उसको प्रयोग करूँगा। तो महीना तो उसने ऐसे काम करता रहा, अपने आप अपने ही पैसे से वो
खर्च करता रहा, प्रचार करता रहा जैसा बना। फिर उसको आवश्यकता बन गई, 500 रुपये की आवश्यकता पड़ेगी। कहता मैंने वो 5,000 रुपये न्यू के न्यू दर रखे थे, 1,000 के नोट और 2 500 के, 4,000 के कति गिण के वहाँ ऐसे स्थान पर रख दिए थे बच्चे भी ना छेड़े, घर वालों को पता ही ना चले वहाँ कभी पैसा मैंने रखा ही नहीं। तो वो गिने तो मैंने पाए वो क्या 2,500 रुपये बढ़ गए, हाँ उसमें कहता मैंने पहले 1,000 रुपये निकाल लिए थे तो 6,500 रुपये फिर पाए, 2,500 रुपये टोटल कहता वो बढ़ गए। 1,000 निकाल लिया था, 4,000 उसमें सुरक्षित रख दिए, फिर 6,500 पाए। तो ये किसने दे दिए? कबीर परमात्मा ने। अब वो 2,500 रुपये उसके यहाँ आने और जाने में 1 साल में खर्च ना हो, और ये तो 2,500 है, वो 2,500 है, वो तो 2.5 करोड़ दे दे परमात्मा, न्यू के न्यू दर दे बंडल बांध गए और किसी प्रेस से मिला लियो जो उसमें चूक पा जाता है।